और यह जीवन के पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे नदी का समुद्र में अपने आप में विलीन हो जाने की क्रिया है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसकी एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही धारणा, एक ही ध्यान होता है कि मुझे तीव्रता के साथ उस समुद्र में विसर्जित हो जाना है। और उस विसर्जित हो जाने की क्रिया में उस पहाड़ों से निकलती हुई बहुत तेजी के साथ गतिशील होती है और वह अपने आप में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अपूर्व अद्वितीय शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी शांति शिष्य को गुरु से मिलती है। अभी अभी तुम्हें कहा कि तुम नदी हो और मैं समुद्र हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें शिष्यता दी है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, और यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अपना शिष्य बनाया है, तुम्हें प्राणों में चेतना दी है, तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य समझाया है, इसलिए मैंने तुम्हें नए सिरे से जन्म दिया है। और अगर जन्म दिया है तो जीवन का एक और उद्देश्य है कि तुम्हारे शरीर पूर्णतः विषैला है, तुम्हारे खून में कोई चेतना नहीं है, तुम्हारे खून में कोई शुद्धता नहीं है, तुम्हारे खून में पवित्रता है नहीं, क्योंकि वो खून मेरा खून नहीं है और तुम्हारे पिता का खून है, और तुम्हारा पिता का ही खून नहीं है तो पिछली 25 पीढ़ियों का खून है। वह रक्त वैसा है, तुम्हारा दमनियम वैसा खून बह रहा है जिसमें झूठ, छल, कपट और असत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और जब तक वो खून अपने आप में शुद्ध नहीं हो सकेगा, जब तक उस खून को शुद्ध नहीं कर सकेंगे तुम उस जीवन का आनंद ले ही नहीं सकोगे। और इसीलिए मैं दीक्षा के द्वारा तुम्हारे जीवन की उस खून को, उस रक्त को, उस जीवन के अंदर के मल, मूत्र, छल और झूठ, कपट को दूर करना चाहता हूं। और वह दूर हो सकता है केवल गुरु मंत्र के द्वारा, क्योंकि उस गुरु मंत्र को जीवन की श्रेष्ठता कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, पूर्वाम ताम पूर्णमदेव रूपम गुरु मंत्र रूपम परमेश देवम। जीवन के सारे मंत्र, तंत्र, योग और दर्शन तो व्यर्थ है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो जीवन की पवित्रता प्राप्त हो सकती है, और वह जीवन की पवित्रता, वह जीवन की दिव्यता, वह जीवन के आत्मा का प्रकाश और आत्मा का विस्फोट केवल गुरु मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जब गुरु तुम्हें मंत्र दे, जब तुम्हें गुरु को नाम दे, तब तुम्हें सतत और निरंतर गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र जाप करना कुछ क्रिया नहीं है, गुरु मंत्र जाप करना तुम्हारे पूरी नस नाड़ियों को संवेदनशील बनाना है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे अंदर के सारे छल, झूठ, कपट को निकालने की क्रिया है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे रक्त को एक शुद्धता देने की क्रिया है। और सही अर्थों में कहा जाए तो गुरु मंत्र जाप उस पगडंडी पर गतिशील होने की क्रिया है जिस पगडंडी पर चल करके तुम मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील हो सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने बाहें फैलाए हुए तुम्हारे पास खड़ा हूं। जिस प्रकार से समुद्र अपने पूरे वक्षस्थल को फैलाए हुए उस नदी का स्वागत करने के लिए खड़ा है, और नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, टकराती हुई, ठोकरें खाती हुई, पछाड़ खाती हुई, ऊपर से गिरती हुई, धधकती हुई, गांवों को उजाड़ती हुई, मगर उसमें एक आग है, एक चेतना है, एक विस्फोट है, उसको एक भावना है, एक चिंतन है, और वह तेजी के साथ बढ़ती है। और वही बढ़ती है जहां से प्रारंभ हुई है, क्योंकि समुद्र में जब गर्मी पैदा होती है, सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं, तब उसमें से भाप बनती है, और भाप ऊपर की ओर उठ करके बादल बनते हैं। मगर बादल बनने के बावजूद भी वह ये बादल जानता है, बादल में जो बूंद है वह समझती है कि मैं समुद्र की बूंद हूं, मगर कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं हवा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है आकाश, उसको चारों तरफ से घेरी हुई शून्यता, और वह निरंतर डावाडोल सी हवाओं के साथ में वह बूंद भटकती रहती है, भटकती हुई, पछाड़ खाती हुई, चलती हुई, बहती हुई। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको पता ही नहीं कहां है। और ठीक बीच में उनको मिल जाते हैं गुरु, एक पहाड़, एक हिमालय, और वह उससे टकराती है, टकराती एक विस्फोट हो जाता है। वह बादल अपने आप में वापस बूंद के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, जिस मूल स्वरूप में उस समुद्र से निकली थी। और मूल स्वरूप में आती और आने के बावजूद भी वह भूलती नहीं है कि मेरा जन्म, मेरा अंतभूत स्वरूप कहाँ है, मैं कहाँ से प्रारंभ हुई हूँ, और वह आगे की ओर गतिशील होती है। मगर उसके बीच में सैकड़ों बाधाएं, सैकड़ों अड़चने हैं, सैकड़ों कठिनाइयां हैं, सैकड़ों बीच में रोड़े हैं, पत्थर हैं, नदी है, नाले हैं, उसके बीच में सैकड़ों खड्डे हैं, उसके बीच में सैकड़ों झंझटें हैं, बाधाएं हैं, अड़चने, परेशानियां हैं, मगर भूल रुक नहीं सकती, क्योंकि उसको अपना अभीष्ट लक्ष्य ज्ञात है। और निरंतर दौड़ती हुई, बूंद से बूंद मिलती हुई, अपने जीवन को चेतना देती हुई बराबर आगे बढ़ती रहती है। उसके बीच में पशु आ जाता तो परवाह नहीं है, उसके बीच में मनुष्य आ जाता तो परवाह नहीं है, गांव को बहा देती है, तेजी के साथ बहती है, और जिस क्षण वह समुद्र में मिल जाती है उसको अपूर्व शांति मिल जाती है।
अद्वितीय आनंद अनुभूति होने लग जाती है, एहसास करने लग जाती है, जहां से मैं निकली हूं वहां वापस मिल गई, और जहां मिल गई तो अपने आप में पूर्ण बन गई। ठीक यही स्थिति शिष्य की है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरे प्राण चेतना हो। तुम्हारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी तुम मेरे शिष्य थे, उससे पहले जीवन में भी तुम मेरे शिष्य थे। मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, तुम शायद मुझसे परिचित नहीं हो, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, शायद तुम जीवन को नहीं पहचान सकते हो, मगर मैं तुम्हारे 20 जन्मों का साक्षी हूँ। क्योंकि बुद्ध के बाद मैं अपने आप को 25 वर्षों का साक्षीभूत स्वरूप रहा हूं। इन 25 वर्षों में तुमने कम से कम 25 बार मेरे सामने तुम आए हो, 25 बार मैंने तुमने पहचाना है, 25 बार मैंने तुम्हें ललकारा है, आवाज दी है, चेतना दी है। तुम जिस पथ पर गतिशील थे, जिस पगडंडी पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें रोका है, क्योंकि मेरा उद्देश्य में लक्ष्य था कि तुम भटक रहे हो उस बादल की तरह जिसका कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हिमालय से टकराना है, मैं तो खड़ा हूं हिमालय की तरह, तुम्हें मुझसे टकराओगे तो तुम एक बूंद बन सकोगे, मगर बीच में सैकड़ों हवाएं, माँ बाप भाई और बहन पत्नी पुत्रों के रूप में, और बात में फिर उस हिमालय से दूसरे की ओर भटका देती है, एक ऐसी जगह भटका देती है जहाँ रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जब बूंद गिर जाती है तो उसमें रेत मिलकर के अपने आप को समाप्त कर देती है, काल के ग्रास में समा जाती है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हें मेरे से टकराना है, तो जब तुम मेरे से टकराओगे मैं तुम्हें बूंद बना सकूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हारे पिछले 25 वर्षों का साक्षी हूं, 25 जीवन का साक्षी हूं। बुद्ध के बाद पहली बार तुम्हें वापिस नहीं देखा है, बुद्ध के बाद तो 25 जन्म बीत चुके हैं, 2500 वर्ष बीत चुके हैं, और 2500 वर्षों में तुम्हारा 25 जीवन का इतिहास मेरे सामने साकार खड़ा है। और तुम्हें जितनी बार भी तुम्हें जन्म दिया है, हर बार में तुम्हें ललकारा है, हर बार तुम्हें आवाज दी है, हर बार तुम्हें चेतना दी है, हर बार तुम्हें ज्ञान और प्राण चेतना दी है, हर बार तुम्हें शिष्य बनाया है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम्हें मनुष्य में जाकर समाप्त नहीं होना है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम उस तरफ गतिशील होना है जिस तरफ हिमालय है, और तुम रेगिस्तान में जाकर गिर जाते हो। कभी तुम पत्नी के मुंह में गिर जाते हो, कभी तुम पुत्र के मुंह में गिर जाते हो, कभी तुम जैसलमेर के रेगिस्तान में गिर जाते हो, कभी तुम अफ्रीका के जंगलों में गिर जाते हो। और वह गिर जाना मृत्यु के ग्रास बन जाना है, वह गिर जाना कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाना है, वह गिर जाना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। टकराना और उस हिमालय से टकराना जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं तुम्हें जब आवाज देता हूं तब मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और पाथी और पगडंडी कौन सी है, उस पगडंडी पर मैं तुम्हें गतिशील करता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने जीवन में रुकना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन में एक क्षण भी विचार नहीं करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा बच गया है और पगडंडी बहुत लंबी है। हिमालय से पूरी समुद्र तक की यात्रा, उस गंगोत्री से पूरे समुद्र में मिल जाने क्रिया हजारों मील लंबी है। मील लंबी में, उस लंबी यात्रा में धीरे धीरे चलने से समुद्र नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो बीच में कहीं सूख जाओगे, और नदी अगर बीच में सूख भी गई उस जीवन का, उस नदी का कोई महत्व नहीं है। नदी की जीवन की पूर्णता तो समुद्र में विसर्जित हो जाने की क्रिया है, तभी तो पूर्णता प्राप्त कर सकेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें धीरे धीरे नहीं चलना है, तुम्हें बहुत तेजी के साथ बढ़ना है। और उस तेजी के साथ अगर जितने भी बीच में कंकर हो, ढोके हो, पत्थर हो, ढोसले हो, पहाड़ हो, छोटी छोटी पगडंडियां हो, झरने हो, जो कुछ भी है, वे बाधाएं आज भी तुम्हारे सामने है। मैं उन बाधाओं को पार करते हुए जितने गतिशील बनोगे, उन बाधाओं को पार करते हुए नदी समुद्र की ओर बिल्कुल बढ़ेगी, और तुम जो बढ़ोगे और जिस क्षण तुम मुझ में अपने आप में विसर्जित हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपने प्राणों को मेरे प्राणों में समर्पित कर सकोगे, अपने आप में आत्मसात कर सकोगे, तब तुम वापिस जब मेरे अंश से पैदा होकर के वापस मेरे अंश में पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। और यह जीवन का लक्ष्य, जीवन का आनंद और जीवन की चेतना है। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूं जो केवल तुम्हें उपदेश देना चाहता है, मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं हूं जो भगवे कपड़े पहन करके घूमना चाहता हूं, मैं उस प्रकार का भी गुरु बनना नहीं चाहता कि मेरे पीछे हजारों हजारों शिष्य भटके। मैं तो खुद भटके हुओं को बिल्कुल सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयत्न हुआ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भटक रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध प्रेम के संबंध है, आत्मा के संबंध है, प्राणों के संबंध है, क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा मेरा शारीरिक संबंध तो कुछ है ही नहीं, न तुम मेरे बेटे हो, न तुम मेरे पिता हो, न तुम्हारे भाई हो, न बहन हो, संबंधी रिश्तेदार, तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे प्राणों के एक अंश हो, तुम मेरे प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो। और जब प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो तो तुम्हें जब भटकते हुए देखता हूं, और जब मैं देखता हूं कि रेगिस्तान की तरफ जाती हुई बूंद है, तब मुझे आवाज देनी पड़ती है, तो तुम्हें याद स्मरण कराना पड़ता है। This thought process shall encourage you onto the right path which leads to totality. The process of walking on this path is similar to that of a river flowing and merging into the ocean. When the river originates from its source, it has only one thought, one aim, one goal, and that is to flow
as fast as it can and merge into the ocean. And only when it merges with the ocean does it attain peace. A similar bliss is experienced by a disciple on meeting a guru. You are like a river and I am an ocean. I am your guru and I accept that you are my disciple. This is why I say to you, come, I am standing here with open arms. An ocean with its expanse remains ready to welcome the river. The river originates in the mountains, flows over rocks, through valleys, over the plains, and with a great speed reaches the ocean and merges into it. It ends its journey at the same place where it had started from. When the bright hot rays of the sun fall on the shimmering surface of the ocean, the water evaporates, rises up, and forms clouds. The vaporized drop of water in the cloud knows that it is a part of the huge ocean and has to merge into it one day. It yearns to return to the ocean, but the wind blows it away. The cloud carrying the drop wanders here and there in the sky at the mercy of the harsh winds. The drop keeps pining to reach the ocean but does not know how to. And then the cloud strikes a mountain, a guru, a loud thunder reverberates through the skies, and the drop condenses back into water, the same form in which it had been a part of the ocean. On realizing its true form, the drop again remembers from where it had originated. It falls down as a raindrop and with other such drops forms rivers which flow towards the ocean. But the journey is very tedious. On the way are hundreds of obstacles and problems, hundreds of rocks and falls. But the drop does not stop because it knows what its goal is, and thus with a zeal and enthusiasm it keeps moving forward along with other drops. Such is then its speed, such is then its force, that it washes away everything which comes in its way. Humans, animals, trees, and even entire villages. And the moment it merges with the ocean, it attains a unique peace, a soothing bliss, a great joy. For at that moment it knows that it has reached the place it had started from. It knows that it has achieved the desired totality. Similar is the relation between a disciple and a guru. I am a guru and you are a part of my soul. This is not your first birth. Even in your previous life, you are my disciple. I know you very well. You may not know me, you may not recognize me, but it is very much true that I am a witness to your previous 25 lives. I know you for the past 2500 years after the Buddha era. During these 2500 years, you came to me 25 times. Each time I called out to you and instilled enlightenment into you. Each time I stopped you from moving on the path of death. You are wandering about like a directionless cloud. My aim was to give direction to your life. You have to collide with the Himalayas. I am here standing before you like a mountain, and when you collide with me, you shall become a drop. Then you shall realize your true form. But in your way too, there are hundreds of obstacles. Your parents, brothers, sisters, wife, sons stop you from reaching the cool valleys of the Himalayas. They change the course of your path and force you to move towards a blazing desert. And when a drop falls on the desert sand, it gets lost in the sand forever. And I am cautioning you that this is not the path which you have to follow. You have to reach me, collide with me, for then only shall I be able to give you the form of a drop. I am a witness to your previous 25 lives. Each time I called out to you, made you my disciple and instilled into you knowledge and divine conscience. Each time I explained to you that you have to move on the path which leads to the heights of the Himalayas. But each time you ended up in a desert. You remained infatuated by your wife, your son and your wealth. I tried to raise your life to higher planes, but you kept falling back lower and lower. And falling means embracing death. You never attained totality of life because it can be attained only by colliding
with the Himalayas. I know which path is right for you, hence I am encouraging you onto it. This is why I am saying you do not have to stop in your life, nor do you have to think deeply. One does not know how much life is left and the journey is very long. The journey from the Himalayas, the Gangotri, to the ocean is thousands of miles long. If you are slow or indecisive, you cannot reach your destination. If the river flows very slowly, it shall dry up on its way itself. And if you stop dead like a dried up river, then there shall be no significance of your life. A river attains totality only by blending into the sea. You too have to move fast and you have to keep progressing, overcoming all obstacles which may be present on this path. And the moment you fuse your soul into mine, the moment you realize your true self by coming closer to me, you shall achieve eternal joy and divine conscience in life. I am not a guru who just preaches or wears saffron robes. I do not wish to have thousands of disciples wandering about with me. I am only trying to guide the people onto the right path from which they have deviated. You too have gone astray. This is why I am trying to make you realize that our relation is not merely physical. It is in fact a union of two souls. You are not my son, neither am I